हेलो साथियों, आप सब देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल यस सेंटर में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पे कमेंट करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथियों, आज कंप्यूटर की 14वीं क्लास है और इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस। कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है हम उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हमने 3 डिवाइस को पढ़ लिया है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं और अन्य क्लास को नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर विजिट कर चैनल के आइकन पर क्लिक कर आप चैनल पर जितनी भी क्लासें आप तक अपलोड की गई हैं उनको देख सकते हैं। तो साथियों, हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रोसेसिंग डिवाइस होता क्या है। साथियों, जो कंप्यूटर में सीपीयू लगा होता है और सीपीयू आप देखे होंगे कि डिब्बे सा होता है, डिब्बा इतना बड़ा, उसे कैबिनेट कहते हैं। कैबिनेट के अंदर एक मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू लगा होता है। मदरबोर्ड पर इंस्टॉलमेंट होता है जिसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू कहा जाता है। साथियों, हम आपको सीपीयू दिखा दे रहे हैं जो जिसे प्रोसेसर कहा जाता है। साथ ही ये सीपीयू है, आप देख रहे हैं। इसमें लाखों ट्रांजैक्शन या परपथ बने हुए हैं। साथियों, आप देख लीजिए, यही है प्रोसेसर जो सीपीयू कहा जाता है, जैसे यही है इसे माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब होता है छोटा, जो छोटा प्रोसेसर हो उसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। साथियों, पहले बहुत बड़े बड़े बनते थे। जब कंप्यूटर शुरू में बना, टेक्नोलॉजी आती गई, धीरे धीरे डेवलपमेंट, साइंस आगे बढ़ता गया, विकास करता गया। आज ये माइक्रो मतलब छोटा हो गया प्रोसेसर, जिसे माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू कहा जाता है। साथियों, इसका कार्य होता है कंप्यूटर में सभी प्रोसेस वर्क को करना। जो प्रोसेसिंग वर्क होता है कंप्यूटर में, इस सीपीयू के द्वारा या प्रोसेसर के द्वारा ही किया जाता है। साथियों, आप देख रहे हैं ये प्रोसेसर है, ये सीपीयू कहा जाता है। साथियों, हम आगे बात करते हैं। साथियों, सीपीयू जो होता है मदरबोर्ड, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में इंस्टॉलमेंट होता है, मतलब लगता है। ये देख रहे हैं हमारे पास एक मदरबोर्ड पड़ा हुआ है, ये लैपटॉप का मदरबोर्ड है, आप देख लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पर एक स्लॉट बना हुआ है प्रोसेसर को लगाने के लिए, सीपीयू को लगाने के लिए। साथियों, सीपीयू इसी पर ही लगता है, आप देख रहे हैं ये ऐसे इसी पर लग जाएगा। तो साथियों, हम आगे बात करते हैं। आप देखते हैं डिस्कबोर्ड पर। साथियों, प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस जो डिवाइस प्रोसेस करता हो उसे प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है। साथियों, हम डेफिनेशन समझते हैं, इसकी परिभाषा समझते हैं। यह एक ऐसा डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में सभी प्रोसेस वर्क को करता है, प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाता है। ठीक, उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस के अंतर्गत कंप्यूटर का सीपीयू आता है। कंप्यूटर का भाग जो है वो सीपीयू होता है। सीपीयू को हमने आपको दिखाई दिया, ये सीपीयू है। उसके बाद हम देखते हैं साथियों, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सीपीयू है साथियों, इसके 3 भाग होते हैं इसमें। ये सीपीयू, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद एएलयू है, उसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और उसके बाद एक होता है सीयू, उसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। साथियों, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। साथियों, कहीं से कोई कीड़ा आ गया था, हम आगे देखेंगे इस बोर्ड पर। उसके बाद जो सीपीयू जो है प्रोसेसर जो बनाने वाली कंपनियां हैं, साथियों मार्केट में 3-4 कंपनियां हैं और भी कई कंपनियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो जिनका सीपीयू मार्केट में चल रहा है, लॉन्च हो रहा है, वो सबसे पहले इंटेल, उसके बाद एएमडी
सैराट सब अली। साथियों सबसे ज्यादा इंटेल कंपनी और एएमडी कंपनी का सीपीयू यूज होता है। हम आपको देख रहे हैं किस कंपनी का है। साथियों ये एएमडी कंपनी का है। साथियों ये एएमडी कंपनी का सीपीयू है और ये मलेशिया का बनाया हुआ है। उसके बाद साथियों देखते हैं ये सीपीयू का ग्राफ बना हुआ है। सीपीयू को प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं साथियों नोट में यहाँ पर लिखा हुआ है यदि सिस्टम बार बार रिस्टार्ट हो रहा है तो सीपीयू खराब हो सकता है। जैसे सिस्टम ऑटोमेटिक बार बार स्टार्ट हो रहा है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक बार बार स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब होता है कि आपका कंप्यूटर खराब हो रहा है, आप उसे जल्दी ठीक करवाएं। साथियों उसके बाद सिलेक्टिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। साथियों जो सीपीयू है हमें इसे लेने से पहले इसके बारे में जानना चाहिए कि क्या ले जो हमारे लिए ज्यादा लाभदायक है। साथियों इसमें कुछ ये बताया गया है, हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला था सीपीयू की क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड का मतलब होता है साथियों जैसे सीपीयू है, क्लॉक स्पीड का मतलब होता है डाटा प्रोसेस वर्क। जो डाटा का प्रोसेसिंग है, जैसे हम कोई वर्क देते हैं कंप्यूटर को, सिस्टम को, तो सीपीयू उसको कितना जल्दी प्रोसेस करके हमें उसका रिजल्ट दे रहा है, ये होता है डाटा प्रोसेस वर्क। उसके बाद सीपीयू की एफएसबी। सीपीयू की एफएसबी मतलब फ्रंट साइड बस। साथियों फ्रंट साइड बस के अंतर्गत क्या आता है डाटा स्पीड, मतलब जैसे हम डाटा लेने देने की स्पीड जो होती है सीपीयू की वो फ्रंट साइड बस होता है। जैसे हमने कोई डाटा इन किया और वो आउट कितना जल्दी कर रहा है, हम इन कितना जल्दी करें, तो ये इन और आउट या डाटा आदान प्रदान करने की प्रक्रिया क्या होती है सीपीयू की एफएसबी होती है। उसके बाद सीपीयू की कैश रैम। सबसे जो कैश रैम होती है सीपीयू में, जो सीपीयू के स्पीड को निर्धारित करती है, या इसमें जो कैश रैम होती है L1 और L2। उसके बाद साथियों मदरबोर्ड की एफएसबी। साथियों जैसे सीपीयू की एफएसबी होती है वैसे मदरबोर्ड की भी एफएसबी होती है। अगर सीपीयू की एफएसबी तेज है और मदरबोर्ड की एफएसबी कम है तो प्रोसेस हम जो डाटा प्रोसेस करेंगे कंप्यूटर को हम करेंगे, कंप्यूटर हमारा स्लो चलेगा, कभी-कभी हैंग करने लगेगा, ये कंडीशन हो जाती है। तो जब भी हम ले तो रिक्वायरमेंट दोनों का देख कर ले। अगर बहुत ज्यादा ना हो तो बहुत कम कम भी ना हो, अगर हो सके तो आप दोनों को बराबर ही स्पीड गति निर्धारित करें। उसके बाद अगला है प्रोसेसर मार्किंग। साथियों प्रोसेसर मार्किंग का मतलब होता है कोई चीज, जैसे हम कोई चीज डिवाइस दे रहे हैं तो उस पे सब चीज का मार्किंग लिखा रहता है, वही होता है प्रोसेसर मार्किंग। जैसे ये हमारे पास सीपीयू है तो सबसे पहले उसमें लिखा रहेगा कि सीपीयू कंपनी किस सीपीयू का है, सीपीयू किस कंपनी का है। तो सब साथियों उसमें जो कंपनी होगा, जैसे यहाँ पर हमने बताया ये सीपीयू की कंपनी तो यह है इंटेल हो गई। उसके बाद हमने कहा तो सीपीयू की क्लॉक स्पीड, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2.6 गीगाहर्ट्ज, ये सीपीयू की क्लॉक स्पीड हो गई। उसके बाद हमने कहा कैश रैम, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 MB। उसके बाद हमने कहा एमएचजेड मदरबोर्ड की एफएसबी, तो उसके बाद यहाँ पर देख लेंगे मदरबोर्ड पे, सीपीयू पे नहीं मदरबोर्ड पे जो एफएसबी होगी उसको लिखा होगा, उसको आप देख लेंगे। उसके बाद बोर्ड सीपीयू कितने वोल्ट से ऑपरेट हो रहा है उस पे लिखा होगा 1.7 या अन्य कुछ न कुछ लिखा जरूर होगा। तो साथियों उसके बाद हम देखते हैं कुछ सीपीयू है जो डेस्कटॉप या लैपटॉप पे यूज होने वाले होते हैं। साथियों सबसे पहले नॉर्मल सीपीयू है, उसके बाद हाइपर थ्रेडिंग सीपीयू, मोबाइल सीपीयू, सेंट्रिनियो सीपीयू, उसके बाद डुअल कोर सीपीयू, क्वाड कोर सीपीयू, i3, i5, i6, i7। साथियों इस समय जो चल रहा है, जो जनरेशन चल रही है सीपीयू की, ये सब जनरेशन है। इस समय जो जनरेशन चल रही है साथियों i3, i5, i6 और i7 का सीपीयू ज्यादा यूज हो रहा है। मतलब जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप पढ़ाएंगे तो उसमें बताया जाएगा
कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, जैसे सबसे पहले डॉस आया, उसके बाद लाइनक्स आया, उसके बाद एक्सपी आया, उसके बाद विंडोज 7 आया, फिर विंडोज 10 आया, उसके बाद 8। तो साथ में ऐसे जनरेशन बढ़ती गई, ऐसे जैसे जैसे सीपीयू डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे जो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है वो भी अपना विकास करती गई, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करती गई। तो साथियों उसके बाद अगला है सीपीयू का। एक बात आप ध्यान देंगे जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है साथियों, जो सीपीयू है इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। मतलब ये कंप्यूटर का दिमाग है। जैसे हमारे आपके शरीर में है, सिर में ब्रेन होता है, वैसे एक कंप्यूटर का ब्रेन है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। इसको आप ध्यान कभी भी पूछते भी हैं एग्जाम में कि कंप्यूटर का ब्रेन किसी कहा जाता है। साथियों आप बता सकते हैं कंप्यूटर का ब्रेन प्रोसेसर, उसमें 3-4 आकर रहेंगे। अगर माइक्रो प्रोसेसर तब भी आप लगा सकते हैं या सीपीयू है तब भी। तो साथियों ये चीज है। उसके बाद यह मदरबोर्ड पर ही इंस्टॉल होता है। हमने आपको बताया कि जो सीपीयू है मदरबोर्ड पर, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर इंस्टॉल होता है। साथियों आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।